अगला है राउल्ट का नियम, अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, तो जो ये राउल्ट का नियम है, ठीक, तो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प ताप विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसमें क्या था कि विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं और यहाँ पे विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आप दोनों का डिफिनेशन में थोड़ा सा अंतर पा रहे हैं, विलयन और विलायक में। ठीक है, तो अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जबकि उसमें जो प्रत्येक घटक था वह विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद इस पर हम आते हैं आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है? ठीक, जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करती है या राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करती है, वह विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करती है। ठीक है, तो जैसे आदर्श विलयन के लिए दो अन्य प्रमुख लक्षण है, जैसे उनका जो मूल कुछ ऐसे हैं जो प्रमुख लक्षण है। पहला लक्षण यह है कि घटक विलयन को परस्पर मिलाकर आदर्श विलयन बनाने में मिश्रण एंथैल्पी का मान 0 होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है। एंथैल्पी का मतलब यही होता है कि ऊष्मा न तो उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार एक आदर्श विलयन के लिए जो डेल्टा मिनिमम या डेल्टा एक्स मिनिमम इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अगर हम दूसरा बात करेंगे तो घटक विलयन को परस्पर मिलाने पर प्राप्त आदर्श विलयन का कुल आयतन घटक के आयतन के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार मिश्रण निर्माण आयतन का मान 0 होता है। ठीक है, अर्थात वैल्यूम ऑफ मैक्सिमम डेल्टा V इक्वल टू 0। ठीक, तो ये दो आदर्श विलयन के लिए प्रमुख लक्षण है। ठीक है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं आप तो अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करती है। राउल्ट के नियम दो नियम पर पालन होती है, एक तो पहली बात वाष्पशील पर और दूसरा अवाष्पशील पर। ठीक है, इसके बाद है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन सिंपल सी बातें हैं, जब ये राउल्ट का नियम पालन करती है तो अनादर्श विलयन वह विलयन होती है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है। जो अनादर्श विलयन होती है, अनादर्श विलयन को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया है? 2। नंबर 1, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है, और जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है उसके आधार पर अनादर्श विलयन को बांटा गया है। और दूसरा, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विलयन को प्रदर्शित करती है। तो ये आप 2 विलयन, अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन के बारे में आपने देखा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है? विलयन के वे गुण जो विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। हमने क्या कहा कि विलयन के वे गुण जो विलायक के निश्चित मात्रा में, ठीक है,
उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो आप विलयन में दो चीज़ होते हैं, विलेय और विलायक, ठीक है। तो दो ही सबसे अणुसंख्य गुणधर्म ये बताया गया है। आप इसको 2-3 बार जब पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और विलेय के अणुसंख्य गुणधर्म निम्न है, जैसे पहला है वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो छात्रों कल मैं इसके बारे में आपको डिफिनीसन बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण भेजने में थोड़ा दिक्कत होती है, आउट ऑफ एरिया है। तो इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, मैं इसका वीडियो भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और आप पढ़ते ही रहिए, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछते रहिए। आप हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। और हम इसलिए इसको एक यूट्यूब चैनल पे डालते हैं ताकि सभी छात्र पढ़ लें। और आप हमेशा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। और जो भी प्रॉब्लम है, मेरा जो मोबाइल नंबर है 7607510522 है, इस नंबर पर आप संपर्क करके कोई भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए बस, धन्यवाद।